नमस्ते। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कल काजल की मम्मी का एक वीडियो आया था रात में, हम देखे थे, फिर डाले थे वीडियो। लेकिन आज फिर उसको जो हमको लगता है काजल वगैरह देखी होंगी, तो काजल और मिथुन का भी वीडियो आया, उसको भी मैंने पूरा देखा। उसके बाद फिर काजल की मम्मी का भी वीडियो आया। वो मिथुन जो है और काजल दोनों लोग बता रहे थे कि ये लोग गए, इन लोगों को गाड़ी से बुलवाया और फिर इन लोगों को 2 रूम दिए थे रहने के लिए। फिर काजल को उन्हीं के पास छोड़ दिए थे कि जो है मायके वाला जो कार्यक्रम होता है वो ये लोग करेंगी। मायके वाले इनकी मम्मी थी, चाची थी काजल की, जो भी गए थे, अपना भाई वगैरह सब थे, तो ये लोग करेंगे। लेकिन मिथुन बता रहे थे और काजल बता रही थी कि ये लोग सपोर्ट नहीं किए कुछ। वहाँ पर इनको नहलाना चाहिए, उनको जो है जयमाल वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए और वहाँ स्टेज पे लेके जाना चाहिए। लेकिन शायद काजल की मम्मी नहीं गई वहाँ, जबकि साथ में जाना चाहिए। भाई गलत बात तो है ही है, हम कहेंगे जो गलत है वो गलत है। जैसे मिथुन ने कहा कि इन्होंने कहा कि हम 3 लड़कियों का कन्यादान तीसरे लड़की का नहीं होता है। तो अगर काजल अपने आप शादी नहीं करती, लव मैरिज नहीं करती, तब तो आपके घर से होता, तब तो आपको करना पड़ता, तब 3 तो आपकी ही बेटियां हैं, तो आपको कन्यादान करना पड़ता। कि नहीं करती, किसी दूसरे से करवाती। अब जिसके 3 बेटियां रहती हैं उनके माँ बाप नहीं करते हैं, करते हैं। हमारे यहाँ देवरान जेठान में किसी देवरानी है ही नहीं, जिठानी पट्टी नहीं है। तो हमारी 3 बच्चियां हैं, तो हम कन्यादान नहीं करेंगे? करेंगे। हमारी बच्चियां हैं, हम कन्यादान करेंगे अपने बच्चियों का। और सब लोग ऐसे ही करते हैं। हमारे बड़े पापा की 3 लड़कियां थी, उन्होंने भी अपने तीनों बच्चियों का कन्यादान, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 3 बच्चियों का कन्यादान नहीं होता है। 3 बच्चियां जब भगवान दिए हैं तो कहाँ से जाएंगे 4 और 5 और 7 ढूंढने? एक को कहीं फेंक तो देंगे नहीं, कन्यादान तो देना ही देना है। तो अगर कहे थे तो थोड़ा बहुत तो झुकाव होता है। और फिर बता रही थी कि जो है उसको, बिटिया को, छोटी काजल की बिटिया को, कि वो जो एकदम जाड़े से सिकुड़ी हुई थी, वो अपना दुल्हन बनी हुई, दूल्हा अच्छा नहीं लग रहा था आपके मुंह से। आपकी लड़की है, आपका दामाद है, जैसा भी है, हम तो यही कहते हैं जैसा भी है, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्ची है, अच्छा है। चलो शादी सब लोग अपने आप से कर रहे थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जो है बच्ची का कह रही थी ठंडक उसको लग रही थी। और जो है ये लोग अपना वहाँ मस्त थे दूल्हा दुल्हन बनने में, बच्ची को कोई नहीं ध्यान दे रहा था। तो हाँ ये है, वहाँ बैठ गए तो वहाँ से कौन ध्यान देगा भाई, कौन ध्यान देगा? और अगर आप देखी रखी तो कोई एहसान नहीं की। भले आप हमको उल्टा सीधा कहें, ठीक है, आपने एहसान कोई नहीं किया, आप भी नानी हैं, आपको पूरा हक था। मिथुन भी कह रहा था पूरा हक था आपको। और जो है आपको सब जगह दौड़ दौड़ के करना चाहिए। और आप कह रही थी छुआछूत वाला, तो छुआछूत वाला उसमें जब बाहर का खाना बन रहा था तो उसमें छुआछूत का कोई बात ही नहीं होता है। घर पे चलो ठीक है, तो वो अपने घर से तो इसीलिए किया नहीं शादी। अगर अपने घर से करता तब तो चलो वहाँ आप लोग को बंधन रहता, क्योंकि गांव एक ही है, जात अलग है, तो वहाँ पर कोई बंधन होता। लेकिन वहाँ से नहीं था, होटल से था, तो होटल वगैरह में वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ तो दूसरे लोग खाना बनाते हैं, सब लोग खाते हैं, सब लोग जाते, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सब लोग खाते हैं, सब लोग आते जाते हैं बारात में। और वहाँ पे कोई बंधन नहीं था। तो आपको पूरा करना चाहिए दौड़ के। और पैर छूने वाली बात है, तो पैर भाई थोड़ा बहुत तो वो देखना पड़ता है। अगर जो है किसी की भी लड़की होगी, अगर दूसरे अच्छे उसमें जाए, तो पैर अगर दामाद नहीं छू रहा तो कोई बात नहीं। वहाँ इतना इग्नोर, इतना जो है इग्नोर क्या कहते हैं, इतना माइन्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम खड़े हैं, अगर दामाद नहीं पैर छुआ तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई, ऐसा नहीं है। आपको ले जाना था, जो भी देना था 10-20 हज़ार 500, वो काजल के हाथ पे रखते, आप लोग आ जाते अपने उससे आशीर्वाद दे करके। वहाँ पैर छूने छुलाने वाली कोई बात ही नहीं रहता है। अगर नहीं छुए तो कोई बात नहीं, नहीं छुए बहुत अच्छी बात है। कोई ज़रूरी है कि हाँ जो है अब लव मैरिज किए हैं, ना हम आपकी कास्ट जानते हैं ना उनकी कास्ट जानते हैं, सुने हैं, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि कास्ट के बारे में बोलना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी है तो नहीं छुए, कोई बात नहीं। आप माँ हैं, माँ जैसा बिहेव करिए बच्चों का। और फिर उसमें वहाँ पे आप अपनी सफाई दे रही हैं, काजल अपनी सफाई दे रही है। और काजल भी अपनी बिटिया का कसम मिथुन खा लिए,
नहीं खाना चाहिए उसको कसम। हमको नहीं अच्छा लगा कसम खाते, क्योंकि मिथुन भी सही बोल रहा था और फ़ोन भी किया है बार बार। और कन्यादान आपको करना चाहिए था, आपको मना नहीं करना चाहिए कन्यादान करने के लिए। आपको आना चाहिए, कन्यादान करना चाहिए, आपकी ही बेटी थी। जो भी होता नहीं होता तो अपने आप कम से कम आगे पीछे काजल को पूछती, बच्चों को पूछती, अपना जाती वहाँ स्टेज पे। बुलाने कोई बात ही नहीं था, सब लोग गए थे, आपको भी जाना चाहिए वहाँ पे। नहीं पैर छूते, पैर छूने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। जो पैर छूता वो आशीर्वाद लेता, जो नहीं छूता तो कोई बात नहीं, उसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं होती है। और वहाँ स्टेज पे पैर छूने छुलाने वाली कोई बात ही नहीं। स्टेज पे वैसे भी पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग बुरा मान जाते हैं। ये गलत वही है। हम लोगों के यहाँ स्टेज पे कोई नहीं पैर छुआता है, ना छुआएंगे। अपना जाओ, जयमाल हो, आशीर्वाद दो, अपने घर आओ, सब लोग अपना उतर के नीचे आओ। यही होता है सब जगह, हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होता है। पैर वैर छूने वाला होता है जब लड़का की शादी हो जाती है, जब ससुर घर में जाता है तो वहाँ पहले लड़कियों का पैर छुआ जाता है। जो छोटी छोटी बच्चियों का 7, 11, 5 बच्चियों को छुआ जाता है, फिर सुहागिन का छुआया जाता है, उसके बाद सबका छू। हम लोगों के तो यही होता है, 7, 5 सुहागिन, 11 सुहागिन, पहले बच्चियों का 7, 5, फिर सुहागिनों का, तब फिर और सबका छुआ जाता है। हम लोग को तो यही होता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। फिर जो है काजल ने भी यही सब बताया कि वहाँ हमको बहुत उलझन हो रही थी, अपनापन नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। मम्मी गई चुपचाप लेटी थी। आपको अपनी बिटिया के पास बैठना चाहिए, अपने बिटिया से बात करनी चाहिए। और खंजर वाली बात तो हम नहीं देखे, खंजर क्या है, भोंकने वाला गोपने वाला। चलो हो गई सो गई, कि जो आगे हो गया, जो पीछे उसको भूल जाइए। और आज जो है उसको कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप शादी किए हैं। और आप अगर कह देंगी तो और उससे ज़्यादा और वीडियो बनेंगे, रिएक्शन आप जवाब देंगी, फिर मिथुन जवाब देगा, काजल जवाब देंगे, फिर आप लोग जवाब देंगे, यही चलता रहेगा लास्ट तक। फिर आप अपनी देवरानी को लाई बात करने के लिए कि हाँ ये सही है, ये झूठ है। फिर वो अपना जो भी उनको बताना था अपना हूँ हाँ कही, ज़्यादा वो नहीं बोली। अच्छी बात भी है किसी के मामले में। आज आप दोनों लोग कल को एक हो जाएंगी, वो बेचारी बीच में पड़ के पिस जाएंगी, तो अच्छी बात भी है। नहीं बोली किसी के बारे में, वो कह भी रही थी छोड़ो हटाओ जो है। लेकिन आपने उस वीडियो का जवाब दिया, आपने कहा है हम एक एक भी बात का जवाब देंगे, उधर से वो लोग भी कह रहे हैं हम एक एक बात जवाब देंगे। तो ये जवाब दे ही हमारे समझ में नहीं आता है। और आप माँ हैं, आप चुपचाप मत वीडियो बनाइए। हम तो यही कहेंगे बंद कर दीजिए वीडियो बनाना, बंद मत बनाइए उनके खिलाफ़, अच्छी वीडियो डालिए। इससे और जो है माँ बेटी की दूरियां बढ़ेगी। अब जो बच्चे उसमें नहीं जान पाते हैं, कर लिए, चली गई, कर ली लव मैरिज, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसको जो है आपको नहीं संबंध रखना है, मत रखिए, मत जाइए। और लेकिन तो उल्टी सीधी वीडियो आप बनाएंगी, फिर काजल बनाएंगी, फिर उधर रोना धोना, इधर रोना धोना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि जो है अब आज आप उधर काजल आप कल आप बनाई रात में, फिर सुबह मिथुन और काजल का आया, फिर इतनी टाइम आपने बनाया, अब कल देखो किसका आता है। वो भी अपना दोनों लोग अपना सफाई दे रहे हैं कि जो है हम कुछ नहीं किए हैं, हमने 2 कमरे दे दिए, इनको पूरी जिम्मेदारी चाहिए था, लेकिन ये लोग कहीं जिम्मेदारी नहीं। मेरी बहन गई, उससे भी ठीक ठाक नहीं बोली। इधर आप कह रही हैं कि जो है वो लोग पैर नहीं छुए, कोई बोला नहीं ससुराल वालों से, हम लोग को कोई जो है पूछा तक नहीं, हमारी बहुत बेइज्जती हुई। और जो है आप इधर से वीडियो डाल रही हैं कि खंजर किसने जो घोंपा, उन्होंने जो घोंपा जो है। काजल 5-6 दिन शायद कार्ड वगैरह बट गया था तब गई थी, तो हमारी बेइज्जती हुई, नाक कट गई, हमने भोंका कि उन्होंने भोंका। अरे ये सब कहने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा हमको तो नहीं लगता, इसको कहने से कोई फ़ायदा है। जो है जो बीत गया उसको ला करके आगे रख करके एक जो है अलग माहौल पैदा करना कि तुम मेरी खोलो मैं तुम्हारी खोलूं, यही तो है भाई। तुम हमको बीच सड़क पे चौराहे पे गाली दो, मैं तुमको दे रहा हूँ, देखते हैं कितना जीतते हो। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है एक लोग चुप हो जाओ,
अपने आप सब सारा मामला शांत हो जाएगा। यही अच्छा लगता है। और हम तो यही माता जी को यही कहेंगे, काजल की मम्मी को, कि आप ही चुप हो जाइए, आप जवाब मत दीजिए। कोई गलत कहता कहने दीजिए। माँ होती है, माँ की जगह कोई बेटी नहीं ले सकती है। और माँ का, हम भी माँ हैं, समझ सकते हैं। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, चाहे जितना भी बच्चे गलती करते हैं क्षमा कर देते हैं। और जो है माँ होती है, माँ के दर्जा कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये सही बात है। लेकिन कष्ट आपको भी बहुत ज़्यादा है, कष्ट हर बात, और कष्ट होगी भी। आई बिरादरी में रहते अगल बगल वाले ताना देने से नहीं चूकते हैं, कहीं ना कोई बात आती हो तुरंत देते होंगे। तो इसलिए कष्ट आपको भी बहुत ज़्यादा कष्ट है, हम समझ सकते हैं आपके कष्ट। लेकिन बच्ची के लिए चुप रहना पड़ता है। हम ही लोगों क्या होता है, बहुत चीज़ें हुई, बहुत वो हुआ, लेकिन माँ बाप कभी नहीं आए कि जो है अगर हम इसको हवा देंगे तो या चिंगारी और भड़केगी। अपना दोनों लोग लड़ झगड़ के फिर शांत हो जाएंगे। और वो लोग तो स्वयं पूरा निर्णय पूरा कर रहे हैं। अपने जो घर बनवाए थे, घर से भी नहीं शादी कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं। जो घर बनवाए थे उस घर से कर रहे हैं। और आप जो है विराट गया, उसको देखे हैं, वो आगे जब स्टेज पे लेके गया है, वो जो अब चद्दर पकड़ के चलते हैं, आगे सबसे था विराट। देख के हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के तो नहीं देखे हैं, लेकिन विराट को देखे थे। शुरू से भी गई तो काजल मिली थी। हाँ थोड़ा व्यस्त थी। अब मेकअप वाला क्या है, मेकअप का नहीं करवाई कोई बात नहीं, अपने आप नॉर्मल मेकअप अपने आप हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं रहती है कि हाँ ब्यूटी पार्लर वाली ही लिप पे पोते। ऐसे ही आप आजकल सब लिप पोत के तैयार हो जाते हैं। हमारी तो बिटिया ही खूब अच्छा ब्यूटिशियन किए है, सबको तैयार कर डालती है। तो नॉर्मल तो ऐसे भी अपना क्रीम पाउडर लगाओ, थोड़ा सा बीबी क्रीम लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, मांग सिंदूर बिंदी वगैरह, तो वैसे भी अच्छा आदमी लगने लगता है। तो आपको इतना माख नहीं माखना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और जो है बेटी है उसको क्षमा कर दीजिए, बात ख़त्म करिए, बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और काजल को भी कहेंगे, आप भी जो है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन को, आपको शादी की, आप सदा सौभाग्यवती रहें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, और मानसी का भी देखभाल अच्छे से करें। अच्छा लगा वीडियो देख करके, आपका भी, आपकी मम्मी को अभी देखें। हमने कहा एक वीडियो बना के डाल देते हैं। अगर आप लोग वीडियो देखती हैं तो इस पर अमल ज़रूर करिएगा, हम यही कहेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।